नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। आज का जो मेरा वीडियो है वो आप सबके मेल और क्यूरीज पर ही बेस्ड है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अधिकांश युवा जानना चाहते हैं कि लव मैरिज होगी हमारी या अरेंज मैरिज होगी। कोई रिलेशनशिप में है, कोई रिलेशनशिप में जाना चाहता है, कोई रिलेशनशिप से निकल के अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहता है। मीन्स सभी के मन में यही क्यूरीज है कि आखिर हमारी शादी कैसे होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में बर्थ कुंडली, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। स्टार्स बहुत ही क्लियरली हमें इंडिकेशंस देते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सेकेंड ऑप्शन होता है कि अंक ज्योतिष के माध्यम, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम जान जाते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लेकिन एक तीसरा बहुत ही सटीक तरीका है, वो है पामेस्ट्री या हाथों की लकीरों से जानना कि आपकी किस तरह की मैरिज होगी। क्योंकि इतने क्लियरली इंडिकेशंस होते हैं हमारे हाथों में कि आप खुद से ही देख सकते हैं कैसी आपकी मैरिज होगी। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, पूरा फॉलो करते हैं, तो आप खुद ही जान जाएंगे कि आपकी किस तरह की मैरिज होगी, या अगर हो चुकी है तो भी आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक मैरिज लाइन बहुत ही स्ट्रेट, क्लियर, विजिबल मैरिज लाइन है और केवल एक ही मैरिज लाइन है। तो ऐसे में जो लोग भी, जिनकी भी अगर अफेयर है या कुछ रिलेशनशिप है, तो वो ज़रूर मैरिज में मटेरियलाइज होती है। इट मीन्स ऐसे लोगों की लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब भी इस तरह की, आप जैसे यहाँ साइड में देख रहे हैं कि इस तरह की आपकी अगर मैरिज लाइन है, तो मैरिज लाइन आपकी जो सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठिका उंगली है, उसके नीचे होती है। एक आड़ी लाइन होती है जो बहुत ही छोटी होती है, हालांकि विजिबल होती है, लेकिन फिर भी आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तभी दिखाई देगी। अगर वो बहुत ही स्पष्ट है, थिक है, तो आप मान कर चलिए कि आपकी लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ जो सेकेंड तरीका हम देखते हैं कि यही मैरिज लाइन अगर टूटी हुई है, बहुत अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, तो ऐसे में आप प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन आप में इतना साहस नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप अपने प्यार को मटेरियलाइज करें मैरिज में। मीन्स आप, प्यार की लाइन नहीं है, ये शादी की लाइन है। तो प्यार हो सकता है, लेकिन जो प्यार आपने किया है वो शादी में कन्वर्ट होगा, इसकी संभावनाएं कम ही दिखाई देती है। मीन्स दो तरीके जो हमने देखे हैं, जो केवल एक इसी लाइन से हमें बहुत ही इजीली और बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं कि अगर थिक एंड क्लियर है तो मैरिज आपकी हो सकती है लव। लेकिन अगर बहुत ही छोटी है, कटी फटी है, टूटी हुई है, या बाइफरकेट भी हो रही है, हालांकि बाइफरकेट होने के अलग भी इंडिकेशंस होते हैं, अलग प्रेडिक्शंस होते हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ें होती है तो आपकी लव मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है, दोनों ही आप इन एक लकीर से जान सकते हैं। तीसरा एक बहुत ही विजिबल जो तरीका हम देखते हैं कि जब भी आपकी ब्रेन लाइन, मीन्स मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अगर साथ साथ, उनका ओरिजिन एक ही जगह से होता है। इन जनरल सभी के हाथों में ओरिजिन एक ही जगह से होता है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का। लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन, या मस्तिष्क रेखा को हम ब्रेन लाइन भी बोलते हैं या माइंड लाइन भी बोलते हैं। अगर इन दोनों का ओरिजिन सेम जगह होता है, दोनों ही लाइन काफ़ी देर तक एक साथ ही चलती है, उसके बाद ही दोनों अपनी अपनी जगह पे जाती है। जैसे कि हम देखते हैं लाइफ लाइन पूरे हमारे हथेली को घेरते हुए नीचे तक जाती है, वहीं जो ब्रेन लाइन होती है वो हथेली के मध्य भाग में जाकर समाप्त हो जाती है। लेकिन ओरिजिन अगर दोनों का सेम है, इट मीन्स आप जितनी देर तक आपकी ये जो रेखा आपके हाथ में मिली हुई होती है, तो आप अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो ऐसे लोग इन जनरल ज़्यादातर तो प्यार या इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, या अगर पढ़ भी जाते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस उन पर बहुत ज़्यादा होता है और वो लोग पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही शादी करते हैं। इट मीन्स अरेंज मैरिज ही करते हैं। जब भी किसी के हाथ में जो चौथा हम चीज़ देखते हैं अरेंज मैरिज या लव मैरिज के लिए, तो जब भी ब्रेन लाइन
मतलब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, इनका ओरिजिन एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि लाइफ लाइन का उद्गम अलग जगह से है और जो ब्रेन लाइन है वो उसके ऊपर से इंडिपेंडेंटली निकल रही है और आगे बढ़ रही है और हथेली के मध्य भाग तक पहुंच रही है। तो ऐसे लोगों का जो डिसीजन पावर होता है वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग जीवन के सिर्फ प्यार के क्षेत्र में ही नहीं, कैरियर के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा इनकी बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। मतलब इनमें सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनका जो निर्णय लेने का जो पावर होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऑब्वियसली ये शादी के लिए भी या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। और ऐसे लोग जब भी प्यार करते हैं तो ज़रूर उसको मटेरियलाइज करते हैं। वहाँ पर वो पेरेंट्स की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, चाहे पेरेंट्स की राय उनके फेवर में हो या नहीं हो। लेकिन क्योंकि मस्तिष्क रेखा इतनी स्ट्रांग है कि ये अपना निर्णय खुद ही ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों की अधिकांश केसों में मैंने देखा है कि जब भी हम हाथ देखते हैं तो उन लोगों की लव मैरिज ही होती है। अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, उसके लिए जो पांचवा कॉम्बिनेशन देखा जाता है वो हृदय रेखा के माध्यम से देखा जाता है। तो हृदय रेखा ऐसे तो हमारे हृदय के स्वास्थ्य को दर्शाती, लेकिन हमारे इमोशनल जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स होती है, उनको भी बहुत अच्छे से इंडिकेट करती है या उनसे हम बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जब भी हृदय रेखा अपने ओरिजिन से निकल के शनि पर्वत पर जाकर ही समाप्त हो जाती है, और शनि पर्वत होता है हमारी मिडिल फिंगर के नीचे वाली जगह पे। अगर यहाँ पर ही ये ख़त्म हो गई तो आप मानकर चलिए ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत ही तार्किक नेचर होता है, और तर्क और प्यार में कहीं कोई सामंजस्य नहीं होता है। जो लोग भी प्यार करते हैं वो तर्क को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग तार्किक नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर प्यार हो भी गया अगर कोई अदर कॉम्बिनेशन के थ्रू, तो ऐसे लोग इतना ज़्यादा तर्क करते हैं कि पार्टनर ही खुद ही इनकी तार्किक क्षमता को नहीं झेल पाता है और दूर हो जाता है। तो अव्वल तो ये लोग प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि इनको हर क्षेत्र में हर चीज़ में केवल लॉजिक को ही देखना है। प्यार या इमोशंस का इन लोगों के जीवन में कम महत्व होता है। इसलिए ये लोग अगर हृदय रेखा आपके शनि पर्वत के नीचे ही समाप्त हो रही है तो आप मान कर चलिए कि आपके लव मैरिज के बहुत ही कम चांसेस हैं। अव्वल तो आप प्यार में पड़ेंगे नहीं, और आप प्यार में पड़ भी गए तो उसे मैरिज तक मटेरियलाइज नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा है कि पार्टनर खुद ही दूर हो जाता है। छठा कॉम्बिनेशन ये होता है कि जब यही हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत मीन्स हमारी जो इंडेक्स फिंगर, हमारी तर्जनी उंगली, उसके नीचे तक चली जाती है, या तर्जनी उंगली और जो हमारी मिडिल फिंगर उसके बीच तक चली जाती, तो ऐसे लोग बहुत प्यार के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया, बहुत लकी साबित होते हैं। ऐसे लोग, इसे हम गुलाम भी कह सकते हैं कि इमोशनली गुलाम ही बन गए, इस तरह के होते हैं। ऐसे लोग अपना जो भी पार्टनर होता है एक तो उसके लिए बहुत लायल होते हैं और थ्रू आउट लाइफ उसी को प्यार करते हैं। तो जब भी अगर ऐसे लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो अपना 100% देते हैं और अपने प्यार को मटेरियलाइज करवा कर ही रहते हैं मैरिज में। उन लोगों की मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल रहती है। अगर सपोज ऐसे लोगों की अरेंज मैरिज ही होती है तब भी ये प्यार केवल अपने पार्टनर से ही करेंगे। मीन्स ऐसे लोग बहुत ही लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के लिए। इसीलिए ऐसे लोगों की जब भी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर आकर समाप्त हो जाती है, उन लोगों का जो मैरिड लाइफ होती है, उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शानदार होता है। तो अगर आपके भी हाथ में इस तरह की कोई रेखा है तो आप सचमुच बेहद लकी है। वहीं छठा जो एक कॉम्बिनेशन देखते हैं वो भी हम हार्ट लाइन से ही देखते हैं कि जब भी हृदय रेखा ऐसे, तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं या अभी तक आपने देखा होगा कि काफ़ी घुमी हुई होती है, लेकिन कई हाथों में मैंने देखा है कि बिल्कुल स्ट्रेट होती, अपने ओरिजिन से निकल के बृहस्पति के पर्वत तक एक सीधी लाइन के रूप में चली जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, या जिनको साइकिक भी कह सकते हैं। बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज इन लोगों में होते हैं। मीन्स इनमें एकाधिकार की बहुत ज़बरदस्त भावना होती है। तो जब भी इस तरह की लाइन होती है तो ओवर पॉजिटिवनेस किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होता है। हालांकि ये लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव भी बहुत होते हैं। तो जब भी ये पॉजिटिवनेस
एक हद से बढ़ जाता है, आगे आ जाता है, तो वो बहुत एक कुछ डिफरेंट ही चीज़ें बन जाती है ऐसे केसेस में। तो ज़्यादातर लोगों का अगर इस तरह का कोई प्यार रिलेशनशिप में पढ़ते ज़रूर हैं, डेफ़िनेटली ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनकी पॉजेसिवनेस को सामने वाला पार्टनर झेल ही नहीं पाता है। और ज़्यादातर इन केसेस में हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक ही इनकी लव लाइफ चलती है और उसके बाद इन लोगों की मतलब डिफरेंट इनके रास्ते हो जाते हैं और इन लोग की शादी तो कभी भी नहीं हो पाती है। और अगर सपोज़ आपकी लाइफ में भी कोई इस तरह का पार्टनर है जिसकी इस तरह की लाइन है, तो आप खुद ज़रा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कि वो कहीं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव तो नहीं है आपके लिए। अगर ज़्यादा पॉजेसिव है तो आपको सारी चीज़ें पहले ही सॉर्ट आउट ज़रूर कर लेनी चाहिए बिफोर मैरिज। आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस तरह के होते हैं कि आपके लिए, अपने प्यार के लिए मरने मारने पर उतारू हो सकते हैं, जो भविष्य में बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे हाथ के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, तो आप खुद भी अपना हाथ देखिए, इन कॉम्बिनेशंस को ढूंढिए कि इस तरह की आपकी कोई लाइंस है क्या, फिर आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ, मेरे हाथ में ये लाइन है तो मेरी लव मैरिज हुई है या इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं। आई होप ये जो लोग भी अभी इस तरह की रिलेशनशिप में हैं, लव एंड मैरिज के दो मतलब एक मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।